आबनाए होर्मुज़ और ईरानी बंदरगाहों की बंदिश के बाद पाकिस्तान ने एक बड़ा कदम उठाया है। ईरान जाने वाले सामान की तरसील के लिए 6 ज़मीनी रास्तों की बाज़ाब्ता मंजूरी दी गई है ताकि रुकी हुई तिजारत को दोबारा चलाया जा सके। अब कराची पोर्ट पर फंसे 3,000 से ज़ायद कंटेनर्स जो हैं उनके पेश नज़र वजारत तिजारत ने नया ऑर्डर जारी किया है, ट्रांजिट ऑर्डर 2026, जिसके तहत अब सामान ज़मीनी रास्तों से ईरान पहुंचाया जाएगा। इस फैसले का मकसद न सिर्फ तिजारती सरगर्मियों को बहाल करना है बल्कि खित्ते में सप्लाई चेन को भी मुस्तहकम करना है। अच्छा, हुकाम ये बता रहे हैं कि जो तरसील है ये कस्टम्स कवानीन और बैग गारंटी के तहत होगी, जबकि मखसूस रूट्स के ज़रिए ही सामान महफूज अंदाज में ईरान मुंतकिल किया जाएगा। और इस पर एक्सपर्ट्स ये राय रखते हैं कि ये इकदाम जो है वो जो मौजूदा बहरान इस वक्त पैदा हो गया है ईरान और USA की जंग की वजह से, ये पाकिस्तान के लिए एक अहम तजारती प्लेटफॉर्म है जिसे खोल सकता है। इसी पर बात करते हैं, आसिफ सखी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप नायब सदर हैं FPCCI के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए भी। एक तो ये पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली फ़ायदेमंद है ही, लेकिन ये ईरान को भी फैसिलिटेट कर पा रहा है। किस तरह से ये ट्रांजिट जो है ईरान और पाकिस्तान की राहदारी में दोनों मुल्कों के लिए इकोनॉमिकली अच्छा साबित हो सकता है? वालेकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लिया। ये जो एग्जाम उठाए जो ऐसा है कि वो है 691 मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से, जो अफगानिस्तान अपना ईरान के लिए हम अपना ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से जो अलाउ किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से, इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फायदे होंगे और ईरान के जो बिजनेस कम्युनिटी है उनको भी बहुत फायदा होगा। इस वक्त तकरीबन 3,000 प्लस कंटेनर जो हैं वो पोर्ट पे रुके हुए हैं, जो ईरान जाने थे, जो बैर अरबस बंद होने की वजह से, तो वही जबल अली से ईरान जाने थे, पर वो अब कराची पोर्ट पे उतरे हुए हैं। और भी कंटेनर अभी आ रहे हैं जो रास्ते में हैं। तो अगर ये काम जो अभी इसमें FPR ने भी थोड़े रूल ऑफ रेगुलेशन बनाने हैं और सिस्टम को बनाना है, तो ये कंटिन्यू काम होगा और इंशाल्लाह इससे पूरी ईरान और पाकिस्तान की ट्रेड को बहुत फायदा होगा। अब इसमें थोड़ी सी दो चार छोटे से प्रॉब्लम है जो इंशाल्लाह 2-4 दिन में हल हो जाएंगे। इसमें प्रोग्राम पूरा बनाना पड़ेगा PSW के तहत, तो FPR जो काम भी कर रही हो, इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये काम हो जाएगा। आसिफ साहब, जब हम पाकिस्तान ईरान की तिजारत की बात करते हैं, एक बहुत बड़ा स्कोप है इन दोनों ममालिक का, लेकिन जाहिर सी बात है माजी में अमरीकी पाबंदियों की वजह से उतना ज़्यादा हमने इस स्कोप को एक्सप्लॉइट नहीं किया है। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये हौसला अफजा इसमें बात यह है कि बैंकिंग चैनल के थ्रू ये होगा। आपको पता है कि ईरान का जब भी मामला आता था तो वहाँ पे एक ये मामला आ जाता था कि बैंकिंग चैनल के थ्रू बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती थी। तो इन दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए भी बल्कि ईरान के लिए भी, कि बहुत अरसे बाद इस तरह की चीज़ होने जा रही है इन दोनों ममालिक के इकोनॉमिक टाइज में। इंशाल्लाह जैसे अभी पाकिस्तान पीस मेकर का रोल अदा कर रहा है और ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, तो उम्मीद है कि ईरान से जो पाबंदियां लगी हुई हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। उसके बाद ये बहुत बड़ी ट्रेड हम कर सकेंगे क्योंकि बैंकिंग चैनल भी ऑन हो जाएंगे। इस वक्त बैंकिंग चैनल ऑन नहीं है, इस वक्त हम सिर्फ ट्रांजिट ट्रेड कर रहे हैं। फिर हम प्रॉपर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकेंगे वाया ईरान। तो ये इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि जिस दिन ये बैंकिंग प्रॉब्लम खत्म हो गई और ईरान पे से पाबंदियां हट गई, तो ये बहुत बड़ी ट्रेड हो जाएगी और इससे दोनों मुल्कों की आवाम को बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो जाएगा। ईरान में काफी चीजें सस्ती हैं जो पाकिस्तान में आएंगी तो आवाम को फायदा होगा और अपना इन्फ्लेशन कम होगा। इसी तरह पाकिस्तान से बाई रोड जो चीजें ईरान जाएंगी और फिर बाई सी का रोड भी खुल जाएगा, तो बंदर अब्बास को हम गवादर को बंदर अब्बास ले जा सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक काम हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह करे कि जल्द से जल्द इनके मुज़ाकरात कामयाब हों और इनसे से सैंक्शन हटे ताकि हम ईरान के साथ लीगल बिजनेस कर सकें अपना। ठीक है, और ये तो आगाज़ है, इसको इस तनाजुर में किस तरह से देखा जा रहा है कि जब अगर कोई डील फाइनल हो जाती है और ईरान के ऊपर से पाबंदियां हट जाती हैं, तो उस सूरत हाल में इस रूट की क्या अहमियत रह जाएगी फिर? तो उस वक्त तो हमारे इस ग्रुप की बहुत बड़ी अहमियत बन जाएगी, क्योंकि ईरान से बहुत सारी चीजें जो हम इम्पोर्ट करेंगे, जो इस वक्त हम दूसरी कंट्रीज से इम्पोर्ट कर रहे हैं, वो बहुत महंगी पड़ रही है हमें। जी। ईरान से हमें वो चीजें बहुत सस्ती पड़ेंगी और हमारी इकोनॉमी को बहुत फायदा होगा। और दूसरा जो हमारा इसका रूट बंद है अफगानिस्तान वाला, जो हम सेंट्रल एशियन रियासतों को सामान भेजते थे अपना, वो भी अब हम ईरान के थ्रू भेज रहे हैं।
तो ये सारे काम अगर ऑफिशियल इसकी पाबंदी हट गई तो इससे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत बड़ा फायदा होगा, हमारी एक्सपोर्ट बहुत बढ़ेगी। ज़बरदस्त। आसिफ साहब, जो रूट्स हैं गवादर कराची और उसमें एक है तफ्तान रूट्स, ये ट्रांजिट के लिए मुख्तस होंगे। थोड़ा सा मुझे बताएं कि जब इस तरह के ट्रांजिट रूट्स मुख्तस होते हैं तो वहाँ की जो लोकल इकॉनमी है ना, हम तो चलें रीजनल इकॉनमी पे हमने नज़र डाली हुई, लेकिन जो उस इलाके की लोकल इकॉनमी है वो कितना ज़्यादा फ्लरिश करती है? तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे अभी ईरान से हमारा ऑफिशियल ट्रेड नहीं थी, पर बलूचिस्तान में जो ईरान की प्रोडक्ट थी, ऑयल वगैरह जो स्मगलिंग होकर आते हैं, वो कितना सस्ता मिल रहा था। अगर ये हम ऑफिशियल इम्पोर्ट शुरू कर दी तो लोकल जितने वहाँ इलाके हैं बलूचिस्तान में, तो उनको और भी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगा, क्योंकि वो बिल्कुल बराबर में है। और ईरान से अगर कराची तक ट्रांजिट लाते हैं तो उसकी कॉस्ट ज्यादा होती है, और बॉर्डर के करीब जो इलाके हैं बलूचिस्तान के, वहाँ उसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग कम होगी, जिससे उनको काफी बेहतर और सस्ती सामान मिलेगी। सही। और मेरे ख्याल में आज साहब ये मकामी जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि वहाँ की जो मकामी कम्युनिटी है उसको इससे फ़ायदा हासिल होगा, एट द सेम टाइम आप क्या समझते हैं गवर्नमेंट को क्या एक्शंस लेने चाहिए वहाँ की कम्युनिटी को मज़ीद इंगेज करने के लिए? क्योंकि ये जो वहाँ के बल्तिस्तान के मकामी लोग हैं जो काफी अरसे से रिलेक्ट हो रहे हैं, उनको हमारे से शिकायत की गई है कि हुकूमत वहाँ पे उनके लिए कुछ नहीं करे। उनके लिए वहाँ छोटी छोटी मार्केटें बना दें, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनको वहाँ दुकानें बना के दे, ताकि वो ईरान के बीच जब हमारी ऑफिशियल ट्रेड शुरू हो जाए तो वो अपना कारोबार करें छोटे सरमाए से भी, और उनके लिए एक अच्छा माहौल बनाए ताकि वो बिजनेस करें और अपने हालात को बेहतर करें। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आसिफ सखी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे।